रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से रमजान का पाक महीना कल से शुरू हो रहा है, इसी को लेकर हम मेरठ शहर के नायाब शहर काजी जैनुल राशिदीन जी के पास आ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमजान का महीना क्यों आता है और रमजान क्यों लोग मनाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है और क्या अच्छाइयां हैं। तो नायाब शहर काजी जी, एक चीज बताइए कि रमजान हम क्यों मनाते हैं और रोजा क्यों रखते हैं। देखिए, माह रमज़ान का महीना एक मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने के अंदर शैतानों को कैद कर दिया जाता है और नेकियों के काम करने की इजाज़त दी जाती है। ये महीना मुबारक महीना है, बहुत मुबारक। इस महीने के अंदर 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा 10 दिन का होता है जो रहमत का होता है, जिसमें रहमत नाजिल होती है, और दूसरा 10 दिन का अशरा होता है जिसमें मग़फ़िरत होती है, जो लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का होता है। इस तरह से 3 अशरों के अंदर ये रमज़ान का महीना मुबारक महीना बटा हुआ है। ये इबादत का महीना है। इसके अंदर शैतानों को कैद कर दिया जाता है और इस महीने के अंदर इबादत की जाती है। इस महीने की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि इस महीने के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ था। कुरान पाक के नाजिल होने की वजह से ही कुरान की इज़्ज़त की जाती है, इसका एहतराम किया जाता है। कुरान पाक जो एक इंसाइक्लोपीडिया है, यानी जिसके ज़रिए से तमाम मुसलमानों को अच्छे बुरे काम करने की तरगीब दी गई है, वो कुरान है। इसके अंदर इस महीने के अंदर एक शब क़दर आती है जो हज़ारों रातों से बेहतर रात बताई गई है, उस शब क़दर होती है। इसकी बहुत इबादत का और उस रात को इबादत करने का बहुत बड़ा सवाब है। रमज़ान के महीने के अंदर दिन में रोज़ा रखना बताया गया है और रातों को तरावीह सुन्नत पढ़ना सुन्नत है। तरावीह का मतलब ये होता है कि रमज़ान के अंदर मस्जिदों के अंदर कुरान हाफिज़ लोग जो होते हैं वो कुरान पाक सुनाते हैं। कोई 5 दिन का सुनाता है, कोई 6 दिन का सुनाता है, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन का। हर मस्जिद के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाफिज़ कुरान पाक सुनाता है और लोगों को नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई है। लोग जो है नमाजी जो होते हैं वो हाफिज़ कुरान के पीछे नमाज पढ़ते हैं और ये तरह इसको तरावी कहते हैं। तरावियाँ जो है ये सुन्नत है और इसको करना ज़रूरी है। ये महीना जो है मुबारक महीना है, शैतान इसमें कैद कर दिया जाता है, लोगों को आज़ादी नेक काम करने की हिदायत दी जाती है। इस महीने के अंदर ख़ास तौर से कुरान पाक की तिलावत करने की हिदायत दी गई है। कुरान पाक को इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, सदक़ात अदा करें। ये सारी चीज़ें इस महीने के अंदर बताई गई हैं, जो एक बहुत मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने की जितनी भी कदर की है इतना कम है। इस महीने के अंदर रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। लोग पूरे महीने इतना खाने का इंतज़ाम नहीं करते जितना रमज़ान के महीने के अंदर रोज़े के वक्त ख़ास तौर से और सहरी के वक्त इंतज़ाम किया जाता है। इसमें एक तो रोज़ा रखने का जो टाइम होता है, रोज़ा उस सहरी होती है। सहरी के अंदर सुबह सवेरे फजर की नमाज से पहले सहरी खाई जाती है। सहरी खाकर रोज़ा रखता है और उसके बाद मगरिब के टाइम, यानी जो सूरज डूबने का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर इफ्तारी होती है, उसे इफ्तारी कहते हैं। उसमें उसका रोज़ा आदमी खुलता है, इसका बहुत बड़ा सवाब है। रमज़ान के अंदर रोज़े की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि सारा दिन आदमी न पानी पिएगा न कुछ खाएगा, सिर्फ अल्लाह की इबादतें करता है और वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए रोज़ा रखता है। नमाज के वक्त से पहले 1 मिनट पहले भी कोई आदमी रोज़ा नहीं खोलता। रोज़ा खोलने का जो टाइम दिया गया है मग़फ़िरत के जो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ये दिया गया है, वो दिया गया है। तो ये इसलिए रमज़ान का महीना एक मुबारक महीना है और इसमें इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, नमाज़ अदा करनी चाहिए, कोई बुरे काम नहीं करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। लोगों को अच्छे काम करने की हिदायत देनी चाहिए
गरीब गुरबाओं की मदद करनी चाहिए, बेसहाराओं की मदद करनी चाहिए। कि रमज़ान के महीने के अंदर जितनी इबादत करेंगे जितने करेंगे उतने ही कम है।